नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरी दुनिया जैसे लगता है कि तहस नहस करने पर आमादा है। ये पूरा मानव समाज, अधिकांश देश दुनिया के युद्धरत हैं। बातें यहां तक निकल करके आ रही हैं कि कौन किसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर करेगा। यानी सभ्यता क्या ये होती है कि हम इंसान एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं, उसकी जमीन कब्जाने पर आमादा हो गए हैं। दिल दिमाग में इतना गुस्सा है कि हम दूसरे को तहस नहस कर देना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जो देश युद्धरत नहीं है वो आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। लोगों को जेल में डाला जा रहा है। नामचीन हस्तियां जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी है, उन्हें भी जेल में डाला जा रहा है। कई ऐसे हैं उसमें से जो डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं। कई तमाम जानलेवा बीमारियों से त्रस्त हैं। कोई किसी को पार्किंसन तक हो गया है। वो पीने के लिए एक पाइप मांगता है कि वो आसानी के साथ पानी पी सके, वो भी नहीं दिया जाता। हम इन सब के बावजूद डंका पीटते हैं कि हम मानव समाज हम तो मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। कोई देश बचा नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, अरब मिडिल ईस्ट हो। अमेरिका तो इन सब का शहंशाह बन करके बैठा हुआ है। सबको उसका व्यापार ही ठप हो जाएगा बिना लड़ाई के। तो लिहाजा वो सबको जेलों लड़ाई में ही ढकेले हुए हैं। लोग किस तरह से जी रहे हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमने भारत का नाम लिया। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। शायद जन्म के साथ साथ ही पाकिस्तान ने केवल और केवल हिंसा को ही अपनाया है और उसकी राजनीति का सूत्र वाक्य केवल हिंसा ही है। लेकिन उसी पाकिस्तान में बड़ी मशक्कत के बाद एक खिलाड़ी, एक क्रिकेटर पैदा हुआ था, आज भी है वो, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम लहराया। दुनिया के तेज गेंदबाजों में उनकी गिनती होती थी। उनके दम पर, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने क्रिकेट का विश्व कप अपने नाम किया था। बेहतरीन ऑलराउंडर। गेंदबाजी करने के लिए वो जब मैदान में उतरते थे, बड़ा लंबा रनअप होता था वो। और उनकी जो सटीक गेंदबाजी होती थी, उसकी कोई काट हर बल्लेबाजी के पास होती भी नहीं थी। एक उदाहरण है उस एरा का, जब इस दुनिया में इमरान खान थे। उनके साथ के लोगों की बात करेंगे तो एंडी रॉबर्ट्स थे, माइकल होल्डिंग थे। आज समय ने करवट बदली। इमरान खान एक शानदार क्रिकेटर से उन्होंने अलविदा कहते हुए राजनीति के खेल में कदम रखा।
प्रधानमंत्री तक बन गए, वजीर आला तक। लेकिन उन्हें, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उन्हें अपदस्थ किया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद से उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। मुकम्मल चिकित्सा व्यवस्था की कमी के चलते अब तो यह भी बताया जा रहा है कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ने भी कई बार ये मांग की कि पूर्व वजीर आला को मुकम्मल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध मुहैया कराई जाए। कोर्ट तक में मामला गया और अब दुनिया के उनके समकालीन क्रिकेट कप्तानों ने मिलकर के पाकिस्तान सरकार से यह अपील की है, उन्हें पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से यह अपील की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बादशाह रहे, जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया, एक बेहतरीन क्रिकेटर, उनके स्वास्थ्य को लेकर के पाकिस्तान सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, उनकी नियमित जांच होनी चाहिए। उन्हें जो दिक्कतें हैं उसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत है, तो वो सरकार की तरफ से मुहैया कराना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें इमरान खान अपने परिवार के लोगों से भी मिल सकें। वो जब तक हैं जेल के भीतर, तब तक मानवीय दृष्टिकोण से पाकिस्तान सरकार को इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए। इसमें बाकायदे उनका पत्र भी है। उस पत्र को जो उन्होंने लिखा है कि 1992 के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान ने रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अपनी दाहिनी आंख को लगभग 85% दृष्टि खो दी है। 14 पूर्व कप्तानों ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों की अपील शीर्षक से पाक सरकार को एक पत्र लिखा, इमरान के साथ उचित व्यवहार करने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि हम अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विश्व क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान के साथ कथित व्यवहार और कारावास की स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। पत्र चिंता में यह पत्र लिखा गया है। उन कप्तानों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हाल की रिपोर्टों, विशेष रूप से हिरासत में रहने के दौरान उनकी दृष्टि में खतरनाक गिरावट और पिछले 2.5 वर्षों में उनकी कैद की स्थितियों ने हमें गहरी चिंता में डाल दिया है। पत्र के अनुसार हम मानते हैं कि इमरान जैसे व्यक्ति के साथ एक पूर्व राष्ट्रीय नेता और स्पोर्ट्स आइकॉन के तौर पर गंभीर, उनकी गरिमा के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। और इस पत्र में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिन लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की है, जो लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले,
उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, उन्हें वो उस तरह का माहौल दिया जाए ताकि उनके जीवन में कोई विशेष खतरा न पैदा हो। ऐसे जो कप्तान है पूर्व कप्तानों की, उसमें माइकल एथर्टन, एलन बॉर्डर, माइक ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, क्लार्क, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट। इसके अलावा भारत की तरफ से पूर्व कप्तान और दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक सुनील मनोहर गावस्कर और भारतीय टीम को 1983 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने वाले कप्तान, भारत में क्रिकेट को एक नया स्वरूप देने, एक नया माहौल देने, वो कपिल देव, इन दोनों ने मिलकर के भारत की तरफ से अगुवाई की है, मांग की है पाकिस्तान सरकार से। आप सोच सकते हैं कि वो एक कप्तान जिसने अपनी टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया, शिखर तक पहुंचाया, आज वो अपनी दृष्टि खो रहा है। क्या उसे बचाया नहीं जाना चाहिए? उनकी दृष्टि को, उनके स्वास्थ्य की निगरानी नहीं होनी चाहिए? आप सबको याद रखना होगा कि वो 1992 का विश्व कप जिसमें पाकिस्तान चैंपियन हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि वो ग्रुप लेवल में ही विश्व कप की टीमों से, विश्व कप की प्रतियोगिताओं से बाहर हो जा रहा है और पूरा देश केवल राजनीति और युद्ध जैसे हालातों से जूझ रहा है। जरूरत इस बात की अब आन पड़ी है कि हर देश ये सोचे कि देश की प्रगति में युद्ध कामयाब होगा या खेल, या इंसानियत या मानवता। मैं इन सभी पूर्व टेस्ट कप्तानों को, टेस्ट क्रिकेट कप्तानों को साधुवाद देता हूं कि कम से कम ऐसे मसले पर उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए उस पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाई है जिसके लिए उसका अपना ही बादशाह उनके किसी काम का शायद नहीं रह गया। इमरान खान एक बेहतरीन खिलाड़ी का नाम है, बेहतरीन ऑलराउंडर का नाम है। हम सब उन क्रिकेट दिग्गजों के साथ ये अपील जरूर करना चाहेंगे पाकिस्तान हुकूमत से कि इमरान खान को उचित मुकम्मल चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए। चिकित्सा के नाम पर केवल खाना पूरी नहीं हो। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान के दो तेज गेंदबाज वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इन सब ने भी पाकिस्तान हुकूमत से अपने प्रिय कप्तान को
उनके स्वास्थ्य की गिरती हुई स्थिति से उबारने की अपील की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को अब तक अगर लाइक नहीं किया तो उसे लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, केवल लाइक नहीं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।